तो आज थिएटर्स के अंदर इविल डेड फ्रेंचाइज की 6th इंस्टॉलमेंट इविल डेड बर्न थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है। एंड इससे पहले इविल डेड राइज आई थी 2023 में, और ये फ्रेंचाइज 90s के एरा से चलती आ रही है। और नॉट गोना लाई, इविल डेड वाली जो फ्रेंचाइज है, हर एक मूवी एक अलग टोन सेट करके बैठती है। ये एक ऐसी क्रिएचर स्टोरी होती है जो आपको साइकोलॉजिकल नहीं डराती, बल्कि ऐसे डराती है कि भूत अगर अपनी पे आ गया ना तो ठुकाई कैसे कर सकता है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग खून खराबों से और अलग अलग वेज में। तो इसी की तरह ये फ्रेंचाइज बढ़ती गई और लेटेस्ट जो इविल डेड राइज आई थी 2023 में, एक बहुत ही अच्छी और एपिक मूवी थी जो कि आपको ना पूरे मूवी के दौरान ऐसा टिका के रखती है अपने सीट पर, अपने बेड पर, कि आप उठ नहीं सकते। और आपको एक क्रीपीनेस फील करवाती है, एक डिस्गस्टिंगनेस फील करवाती है, एक अनकंफर्टेबल आपको फील करवा देती है। और अब इविल डेड बर्न थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है। अब प्लॉट डिस्कस करने से पहले इनके डायरेक्टर्स की बात करते हैं। तो इविल डेड फ्रेंचाइज थोड़ी रीबूट सिस्टम पे चल रही है और धीरे धीरे करके अपनी और मूवीज निकालते आ रही है। इससे पहले इविल डेड आई थी 2013 में, उसके बाद आई इविल डेड राइज 2023 में, और उसको डायरेक्ट करा था हमारे डायरेक्टर ली क्रोनिन ने। और अगर आप ली क्रोनिन को नहीं जानते तो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स आज के टाइम में। और ये मूवी मतलब इविल डेड बर्न डायरेक्ट करी है सेबेस्टियन वेनिचिक ने। जब इस मूवी का ट्रेलर आया था ना तो वो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा था, और मैं उस ट्रेलर को देख के ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि जो इन लोगों ने इविल डेड राइज 2023 वाली फिल्म में जो पुल ऑफ करा था, और अगर इस वाली पिक्चर में एक अलग ही हाई स्टैंडर्ड में इन लोगों ने और ज्यादा अच्छी तरीके से पुल ऑफ कर दिया तो ये पिक्चर फाड़ निकल सकती है। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करते हैं तो चिंता मत करो, मैं ये जो प्लॉट दूंगा मैं स्पॉइलर फ्री दूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा सा स्टोरी बताऊंगा जो हमको ट्रेलर में देखने को मिला है और जो मैं मूवी में देख कर आया, और हल्का से बताऊंगा जिससे आपको स्पॉइलर भी ना मिले और स्टोरी भी हल्की हल्की समझ आ जाए। तो एक मैरिड कपल जिसमें से उसका एक अब्यूजिव हस्बैंड होता है जो उसको बहुत ज्यादा ना तंग करता है, तो उसका नाम होता है विल। एक दिन वो एक पार्टी में होता है और वो एक कार क्रैश में उस हस्बैंड की हो जाती है डेथ। विल की डेथ के बाद विल का होता है क्रिमिनेशन, और क्रिमिनेशन के दौरान विल की बीवी जिसका नाम होता है एलिस और विल के पेरेंट्स के बीच होने शुरू हो जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे और उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या था, वो कैसे एक मैंशन में गए, कैसे उनको एक बुक मिली जिसका नाम था बुक ऑफ द डेड जो कि उसके ग्रैंडफादर की थी, और कैसे उस बुक से एक डीमन वापसी एक्टिवेट हुआ, कैसे वो जिंदा हुआ, कैसे उसको बुलाया गया, ये अब आप मूवी में ही देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। अब इस मूवी के राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं राइटिंग के बारे में। तो राइटिंग मुझे जो कि इविल डेड राइज आई थी 2023 में, मुझे थोड़ी सी वैसी ही लगी, सिमिलर टाइप की। खासकर जो मूवी का इंट्रो था दोनों का, वो बहुत ज्यादा सिमिलर आपको लगेगा। और मूवी के बीच के कुछ शॉट्स है, और क्योंकि पूरी मूवी एक फैमिली के ऊपर बेस्ड है, एक जॉइंट फैमिली के ऊपर, जबकि इविल डेड राइज भी एक फैमिली के ऊपर ही बेस्ड थी। बस वो एक अपार्टमेंट में थी, ये एक ओल्ड मैंशन में है, और वो जो दो बुक का सिस्टम है वो भी एक ऑर्डिनरी सेम टाइप का ही है। बस उसको इविल डेड राइज में एक वॉल्ट में मिली थी अर्थक्वेक के बाद, इसको उसके ग्रैंडफादर के उससे मिली थी। तो थोड़ा बहुत तो मुझे ना सिमिलर चीजें दिखनी शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्शन की। तो मूवी के डायरेक्टर्स अलग अलग है, मैंने आपको बताया। तो मूवी के डायरेक्शन में भी थोड़ा सा हमको फर्क दिखना ही चाहिए, और वो दिखता भी है, क्योंकि मूवी की जो डायरेक्शन थी, जो कि कैमरा वर्क जो कर रखा था उन लोगों ने, वो बहुत प्यारी तरीके से कर रखा था। वो लग रहा था कि एक कैमरा जो कि स्टैटिक मोड में चलता है, एक ग्रिटी टोन में जो चलता है ना, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि इस मूवी का जो मेन ऑब्जेक्ट रहा है ना, मतलब जो एक मेन सोर्स रहा है कि इस मूवी को ये बहुत अच्छा बनाती है, वो है इनकी साउंड डिजाइनिंग। साउंड डिजाइनिंग आपको हर एक फ्रेम में, हर एक सीन में, हर एक जो भी कुछ चीज हो रही है, जंप स्केयर में एक अलग अलग साउंड इफेक्ट्स डाल रखे हैं। और वो जो साउंड इफेक्ट्स है ना, वो इतना ज्यादा आपको हाइप अप करते हैं ना, वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं कि वो बहुत ज्यादा फर्क बढ़ा देता है अगर आप एक हॉरर मूवी देख रहे हो। और हॉरर मूवीज में अगर एक साउंड इफेक्ट एक परफेक्ट फ्रेम में और एक परफेक्ट शॉट में लगा हुआ है ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा डराता भी है और वो चीज में जीत भी जाते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव यही होता है कि वो आपको क्रीप आउट कर सके। एंड इविल डेड एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कि साइकोलॉजिकल हॉरर कम और क्रीपीनेस और डिस्गस्टिंगनेस में ना ज्यादा फोकस करती है। एंड इस वाली मूवी में भी ये होते हुए हमको दिखाया। अब मुझे ये डर था कि ये मूवी ना कट ना कर रखी हो सीबीएफसी इंडिया ने, और इसमें बहुत सारे कट्स ना लगा रखे हो, जिससे ये मूवी ना शॉर्ट पड़ जाएगी और जो मजा है, जो वो फ्लो बनता है, वो खराब हो जाएगा। बट मुझे कहीं पे भी मूवी में कट नजर नहीं आया और पूरी मूवी रॉ चली है।
पूरी मूवी अगर रॉ चली है तो इसका मतलब जो गोर है, जो खून खराबा है और जितने भी सीन्स जो कि नहीं कट होने चाहिए थे वो उसमें है, तो वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिंगर्स कटिंग और जितनी भी ब्रुटैलिटी दिखा रखी है वो एकदम हाई लेवल पे दिखा रखी है कि हाँ आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। जिसमें मूवी के शॉट्स मैंने आपको बताया बहुत प्यारी तरीके से ले रखे हैं। ड्रोन शॉट्स मैंने बहुत सारे देखे मूवीज में, एक जंगल के ऊपर से ऐसा होता हुआ जाता है, वो भी बहुत ब्यूटीफुली तरीके से प्रेजेंट कर रखा है। एंड इविल डेड का जो कि मैं देखते आ रहा हूँ, मैंने जो इविल डेड राइज में भी देखा था, इनकी टाइटल जो कार्ड आता है उसको प्रेजेंट करना वो एक बहुत अलग तरीके से मुझे लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है जो जिस टाइप से वो प्रेजेंट करते हैं। इविल डेड राइज में एक शॉट आता है जिसमें क्या बोलते हैं डीमन ऐसे उड़ रहा होता है और पहाड़ों में पीछे से लिखा आता है इविल डेड बर्न। पहाड़ तो नहीं होता है, वो फॉरेस्ट होता है। और इस वाले में भी जैसे जैसे वो बर्न इफेक्ट आता है ना तो फिर लिखा आता है कि इविल डेड बर्न। सब छोटी छोटी डिटेल से समझ आता है कि मूवी में कितना ज्यादा काम कर रखा है और फोकस कर रखा है, तो उसमें तो 1 पॉइंट इनको मिलता है। अब मूवी के अंदर जितने भी हमको डीमंस दिखाए हैं और कैसे उनको प्रेजेंट कर रहा है, कैसा उनका लुक था थ्रू आउट पूरी मूवी, तो इसके ऊपर तो बात करना तो बनता ही है क्योंकि इविल डेड फ्रेंचाइज में ये बहुत चीज मायने करती है कि जितना आप क्रीप आउट और जितना टेरिफाइंग फेस और इतनी इन सब चीजों में मेहनत करो उतनी ही आप अच्छी मूवी पुल ऑफ कर सकते हो। और मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि इस चीज में भी वो सक्सेसफुल रहे हैं। हम लोग एक मेन कैरेक्टर का जो मेन भूत था इसमें, जो डीमन था, उसका हम लोग फुटेज ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके थे और बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही थी और उसकी वजह से भी मैं ज़्यादा एक्साइटेड भी रहा। एंड ये भी बोलता हूँ कि मूवी में अगर आप उसको देखोगे ना तो यू विल फील गुड, आपको एक्चुअली में वो डरावनी लगेगी कि हाँ उन लोगों ने एक्चुअली में उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करा हुआ है। अगर मैं साइड डीमंस की बात करूँ कि कैसे कैसे वो धीरे धीरे जब वो चेन रिएक्शन में पोजेस्ड होते रहते हैं और कैसे कैसे वो बनते रहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि वो डिसेंट ही था। ज़्यादा उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि साइड कैरेक्टर्स में ज़्यादा मेहनत करी थी, बट जो मेन बनाया था, जो शुरुआत वाली जो डीमन थी, वो एक्चुअली में बहुत अच्छी बना रखी थी एंड इट वाज लुकिंग सो गुड एंड टेरिफाइंग। ये मेरा कहना है, बाकी आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। अब मूवी के कंक्लूजन में आते हैं कि क्या ये मूवी वर्थ वॉचिंग है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मूवी किसी भी एस्पेक्ट में बेकार नहीं है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है, एक डिसेंट पेस मेंटेन करके रखती है। और मैं बोल सकता हूँ कि मैं डिसेंट से भी थोड़ा ऊपर रखना चाहूँगा इसको। आप हर एक चीज़ फील करते हो जितना भी वो जॉनर आपको बोलती है। एंड थ्रिलर आपको ज़्यादा फील होगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। थ्रिलर है, डिस्गस्टिंग फील होता है आपको एंड क्रीपीनेस आपको फील होती है, डर लगता है, जंप स्केयर्स आपको 100% हिट होंगे। भाई मैं तो 4DX में पिक्चर देख के आया हूँ भाई, मुझे तो पता ही नहीं इन लोगों ने रात में इतनी सीटें हिला दी कि मुझे तो लग रहा था कि थोड़ी देर में इतनी तेज सीटें हिलेगी कि मैं क्या बोलते हैं मूवी के अंदर ही ना पहुंच जाऊं। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मूवी डिसेंट है क्योंकि मूवी उनके ऊपर नहीं जाती। मतलब इविल डेड जो हमने पहली वाली पिक्चर देखी थी 2013 में, फिर इविल डेड राइज में, उसके ऊपर इस मूवी को नहीं रखूंगा, सबसे नीचे में इस मूवी को रखूंगा, मैं ये बोल सकता हूँ आपको। एंड में ये बोलना चाहता हूँ कि ये मूवी वर्थ वॉचिंग है, आप इसको थिएटर्स में जाके देख सकते हो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि बाकी जो 2 मूवी आई थी उसके मुकाबले ये वीक है उन 2 मूवी से, बट दैट्स इट। मैं उन 2 मूवी से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा मूवी बेकार है, मूवी वर्थ वॉचिंग है। आप इसको डेफिनेटली देख सकते हो, आपको जरूर मजा आएगा, यू विल हैव फन। एंड बाकी यही थी वीडियो, यही था रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो यार इस चैनल को ऐसे और रिव्यूज के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू में, तब तक ले देखते रहिए दी वन एंड ओनली TNT वॉच।